हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं लाइव प्रोसेसेस का 4th पार्ट लेके आई हूँ आपके सामने। तो पहले 3 लेक्चर्स में हमने 3 टॉपिक पढ़े थे। आज 4th और लास्ट टॉपिक होगा ये लाइव प्रोसेस का, और इसके साथ लाइव प्रोसेसेस का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कल के लेक्चर में या नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं ये तीनों टॉपिक्स जो मैंने पढ़ाए हैं न्यूट्रिशन को छोड़ के, क्योंकि न्यूट्रिशन के MCQs हमने डिस्कस किए थे। तो न्यूट्रिशन के अलावा रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन तीनों के MCQs 20-30 MCQs लेके आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में, और हम वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन होता क्या है? एक्सक्रीशन सिंपली हम हमारी बॉडी में से, या प्लांट्स भी अपनी बॉडी में से क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करते हैं, थ्रो करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो एक्सक्रीशन होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स हैव एन एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। एनिमल्स में या ह्यूमंस में जो एक्सक्रीशन का सिस्टम है वो एडवांस लेवल का है, स्पेशलाइज्ड है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं देखने को मिलता है हमें। तो एक कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं प्लांट्स में जिससे वो एक्सक्रीशन करें। लेकिन हाँ, प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं और एनिमल्स भी एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल को कैसे बाहर फेंकते हैं। तो क्या होता है, द सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द प्लांट्स। जो हमने पीछे टॉपिक्स पढ़े थे, न्यूट्रिशन पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, रेस्पिरेशन पढ़ा था। तो ये जब प्रोसेस होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो ये क्या करते हैं, और भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं। यूज़फुल मटेरियल्स भी प्रोड्यूस होते हैं और वो यूज़ भी होते हैं बॉडी में, लेकिन जिनका अब कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो उनको क्या करना है, प्लांट ने उनको बाहर फेंकना है। तो उसको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी जब फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी और वाटर प्रोड्यूस हो रहा था जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था। तो ये दोनों क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये गैशियस मटीरियल है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैशियस मटीरियल, और वाटर। ठीक है, ये चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं और ये यूज़फुल भी हैं प्लांट्स में, ये यूज़ भी हो रही है। लेकिन जो बच रही हैं, ठीक है, अब यूज़ जितनी होनी थी हो गई, लेकिन जो एक्सेस मटेरियल पड़ा है तो अब वो किसी काम का नहीं है प्लांट को। तो उसको उसने क्या करना है, बाहर फेंकना है, एक्सक्रीट करना है। ठीक है, और कुछ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस होते हैं जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स माने जाते हैं प्लांट्स में। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। तो इन सब को बाहर फेंकने की ज़रूरत होती है। क्या होता है, ऑक्सीजन कब रिलीज होती थी, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, और यूज़ कहाँ पे हो रही है, रेस्पिरेशन में, हमने पढ़ा हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज हो रहा था, रेस्पिरेशन के टाइम पे, और यूज़ कहाँ पे हो रहा था, फोटोसिंथेसिस में। तो ये मटेरियल, ये क्या है, ये गैसेस यूज़ हो रही हैं, लेकिन जो बच रही हैं उनको क्या करना है, एक्सक्रीट करना है। तो एक्सक्रीट कौन कर रहा है, एक्सक्रीशन ऑफ दिस गैशियस वेस्ट इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटल पोर्स ऑन द लीव्स। फिर से आगे हम स्टोमेटा के ऊपर। तो स्टोमेटा क्या थे, पोर्स थे, छोटे छोटे लीव्स के ऊपर। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा गैसेस हैं या वाटर है एक्स्ट्रा जो, तो वो क्या हो रहा है, वो प्लांट्स उनको बाहर फेंक रहे हैं, बाहर एक्सक्रीट कर रहे हैं स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, excess of water is also excreted from plant body through the stomatal pores and from the surface of fruits and stems। ठीक है, तो क्या होता है, वाटर भी हमें चाहिए था फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन जो बच रहा है उसके अलावा जो वाटर बच रहा है उसकी कोई नीड नहीं है अब। तो उस एक्सेस वाटर को भी प्लांट्स एक्सक्रीट कर रहे हैं स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, या फ्रूट्स और स्टेम्स के सरफेस के थ्रू भी वाटर जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। हमने पहले भी पढ़ा था जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे। तो एक्सेस वाटर रिमूव करते हैं जब प्लांट्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा के थ्रू, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपायरेशन। ठीक है, अदर देन गैशियस वेस्ट, जो गैसेस थी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उनके अलावा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स आल्सो जेनरेट ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट्स भी जेनरेट होते हैं प्लांट्स के अंदर। दीज वेस्ट आर स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स इन द डिफरेंट पार्ट्स। और ये वेस्ट क्या होते हैं, ये सब वेस्ट नहीं होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़फुल हैं, जो प्लांट्स के लिए हैं या ह्यूमन बींग्स के लिए या एनिमल कंजप्शन के लिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं है प्लांट्स को अंदर, तो वो उनको एक्सक्रीट कर देंगे। तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट्स हैं जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनते हैं, वो हैं गम्स, ऑयल्स,
latex, resins, etc. are some waste products stored in the plant parts like barks, stems और leaves. तो क्या होता है, गम्स, ऑयल्स, लेटेक्स, रेजिन्स, ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये इनको प्रोड्यूस करते हैं और स्टोर करके रखते हैं बार्क्स में, ठीक है, स्टेम्स में और लीव्स में। और फाइनली क्या करते हैं, इनको रिमूव करने के लिए बार्क को शेड ऑफ कर देते हैं, स्टेम को शेड ऑफ कर देते हैं या लीव्स को शेड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल भी एक्सक्रीट इसी तरह से हो जाता है। द ऑयल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑरेंज, यूकेलिप्टस, जैस्मीन, लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्री। क्या ऑयल कौन प्रोड्यूस कर रहा है, यूकेलिप्टस ट्री है, जैस्मीन है, ऑरेंज है, ये ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर लेटेक्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, रबर ट्री, पपाया ट्री। और गम्स कौन ये प्रोड्यूस कर रहा है, अकेशिया ट्री, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये मतलब यूजफुल प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन इसमें कुछ वेस्ट भी होते हैं, ठीक है। दीज आर और ये क्या होता है, स्टोर होते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। समटाइम्स दे इवन एक्सक्रीट इनटू द सॉइल। और कभी कभी क्या होता है, प्लांट्स जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट है उनको सॉइल में एक्सक्रीट कर देता है। एक्सक्रीशन इन एक्वेटिक प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू द डिफ्यूजन। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो पानी वाले प्लांट्स हैं, तो वो अपना एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, डिफ्यूजन से शो करते हैं। मतलब हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूवमेंट होती है उनकी, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स की, और वो पानी में उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, हम प्लांट्स में एक समराइज तरीके से समझते हैं कि प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होगा। एक तो आया ट्रांसपायरेशन से एक्सेस वाटर जो था वो लॉस हो रहा था, और इसमें स्टोमेटल पोर्स इन्वॉल्व थे। और स्टोमेटल पोर्स का एक और भी फंक्शन था, वो गैसेस को भी एक्सचेंज कर रहे थे और गैसेस को एक्सपेल भी कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा गैसेस हैं उनको भी एक्सपेल कर रहे हैं बॉडी के थ्रू, ठीक है। और है लेंटिसल्स ऑफ द ये स्टेम। लेंटिसल्स क्या होते हैं, ये टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये पोरस टिश्यू होते हैं, इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेल्स के बीच में गैप्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी एक्सक्रीशन के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। इनकी बहुत सारी शेप्स होती हैं, आपने देखा होगा स्टेम पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, या ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं स्टेम पे, ठीक है, रफ स्टेम होती है। तो ये एक्चुअली होते क्या है, ये होते हैं लेंटिसल्स। और ये लेंटिसल्स क्या करते हैं, ये इनमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इसके थ्रू ये वाटर या बाकी वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। फ्रूट्स में, स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं। यह था ट्रांसपीरेशन। फिर दूसरा है स्टोरिंग। कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्टोर करके रखते हैं प्लांट्स अपने पार्ट्स में, जैसे बाग्स या लीव्स हैं, तो उनमें स्टोर करके रखते हैं। जब वो भर जाते हैं या उनकी जो है वो कंसंट्रेशन फुल हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, इनको रिमूव कैसे करना है, प्लांट कैसे इसको रिमूव करेगा बाहर की तरफ, ये बार्क और लीव्स को शेड ऑफ कर देगा, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हो जाएगा। फिर तीसरा है डिफ्यूजन। जैसे मैंने अभी समझाया कि एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं, अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो ये था प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, और प्लांट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। अब पढ़ते हैं हम एनिमल्स में, एनिमल्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट मटेरियल को। तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है, इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो रिमूव होते हैं बॉडी सरफेस से ही, ठीक है। और कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, डिफ्यूजन। इसमें भी डिफ्यूजन होता है, ठीक है, डिफ्यूज हो रहे हैं। इसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते, मतलब जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं, उनमें कोई एक्सक्रीशन का कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डिफाइंड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अपना एक्सक्रीशन शो करते हैं। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन में क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं लंग्स। हमने पहले भी पढ़ा था रेस्पिरेशन के टाइम पे, लंग्स क्या कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट कर रहे थे और वाटर को एक्सक्रीट कर रहे थे। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ पे कब बन रहे थे, रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा था सेल्स में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा था। तो इसको एक्सक्रीट कौन करेगा, इसको जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बाहर चली जाती है। तो लंग्स का एक्सक्रीशन में ऐसे फंक्शन है। अब है स्किन। तो स्किन क्या करता है, फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर बाय मींस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्किन। स्किन में क्या होते हैं, छोटे छोटे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं। स्वेटिंग जो होती है, तो स्वेटिंग से बाहर क्या निकलता है, यूरिया, सॉल्ट और एक्सेस वाटर निकलता है। तो स्किन भी हेल्पफुल है एक्सक्रीशन में। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हमने जब डाइजेशन पढ़ा था, जब न्यूट्रिशन पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रही थी और जो वेस्ट मटेरियल बच रहा था तो वो कहाँ पे जा रहा था, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा था। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या बन रहे थे, फीसेस बन रहे थे, ठीक है, और ये फीसेस एक्सक्रीट हो जाते हैं एनस के थ्रू, ठीक है।
फिर दूसरा कौन सा ऑर्गन है, वो है किडनीज़। ठीक है, किडनीज़ इंपॉर्टेंट है फॉर एक्सक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया एंड नाइट्रोजन इन यूरिन। तो जो यूरिन पास करते हैं हम, तो वो भी एक्सक्रीशन है, और ये कौन करवा रहा है, किडनीज़। किडनीज़ का मेन फंक्शन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिवर भी क्या करता है, कुछ वेस्ट मटीरियल को ब्लड से रिमूव करवाता है। ठीक है, लिवर भी फंक्शन करता है एज एन एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो क्या होता है, कौन कौन से एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ह्यूमन बींग्स में, इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। तो ए पेयर ऑफ किडनीज़, किडनीज़ क्योंकि दो होती हैं ह्यूमन बींग्स में, तो दोनों को क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ किडनीज़। यूरेटर्स, यूरेटर्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किडनी से एक्सटेंड करते हैं। यूरिनरी ब्लेडर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यूरिथ्रा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूरिनरी ब्लेडर से नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है। तो इसको हम मैंने डायग्राम बनाई है। डायग्राम से मैं आपको अच्छी तरह इलेबोरेट करवाऊंगी कि एक्चुअली होता क्या है, मैकेनिज़्म पूरा समझाऊंगी। आई होप आपको इसकी क्योंकि लिखने से उतना समझ नहीं आएगा, अगर जितना आप डायग्राम देख के अगर समझेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो मैं डायग्राम से समझाऊंगी, मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ भी। तो समझो यहाँ पे क्या होता है, ये मैंने बनाया हुआ है किडनीज़। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो ये जो ऊपर से ये जो दो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये दो ब्लड वेसल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये वाली जो ब्लड वेसल है इसको एरोटा आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, इसको एरोटा बोलते हैं, इसको, और इसको क्या बोलते हैं हम, इन्फीरियर वेना कावा बोलते हैं। ठीक है, ये जो एरोटा है या आर्टरी है, ये क्या करती है, ये हार्ट से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। ठीक है, हमने आर्टरीज़ का फंक्शन पढ़ा हुआ है, जब हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था उस टाइम हमने पढ़ा हुआ है आर्टरीज़ क्या करती हैं। तो आर्टरीज़ क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हार्ट से यहाँ पे भी किडनीज़ में भी एक अरोटा आ रही है। ये सबसे बड़ी ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है ह्यूमन बींग्स में, अरोटा। ठीक है, लार्जेस्ट ब्लड वेसल प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, यहाँ से ऊपर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लेकिन उसमें क्या है, इसको डर्टी ब्लड बोल रहे हैं। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड डर्टी ब्लड। डर्टी ब्लड क्यों बोल रहे हैं, हालांकि ऑक्सीजनेटेड है, ये प्योर होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के अलावा इसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स या बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, साल्ट है, अमाइनो एसिड्स हैं, यूरिया है। ठीक है, तो ये सब भी इसमें क्या है, ब्लड में प्रेजेंट है। तो ये यहाँ से आ रही है। ठीक है, यहाँ आके इसकी क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है। ये छोटी सी ब्रांच यहाँ से निकल रही है इसकी एरोटा की, और जा रही है किडनी के अंदर। ठीक है, दोनों किडनीज में सेम फंक्शन हो रहा है, हम एक को लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये डिवाइड हो रही है, एक छोटी ट्यूब बना रही है, जिसको हम बोलते हैं रेनल आर्टरी या किडनी आर्टरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये किडनी में एंटर कर रही है, तो इसको रेनल आर्टरी या किडनी आर्टरी बोलते हैं। एरोटा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है और रेनल आर्टरी बना रहा है। रेनल आर्टरी क्या कर रही है, ये किडनी में एंटर कर रही है। यहाँ ये किडनी है, ये यहाँ पे किडनी में एंटर करेगी, और क्या करेगी, ये जो ऊपर से ब्लड लाया था इसने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ अंदर जाके इसको क्या होगा, ये आर्टरी जो है वो डिवाइड हो जाएगी और छोटी छोटी कैपिलरीज बनाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब आर्टरीज डिवाइड करती हैं और क्या बनाती हैं, कैपिलरीज बनाती हैं। ये समझो, यहाँ पे ये ऐसे डिवाइड होगी, ऐसे, और ये क्या करेगी, कैपिलरीज बनाएंगी। और कैपिलरीज क्या करती हैं, कैपिलरीज हो जाती हैं थिन वॉल। ठीक है, इनकी वॉल बहुत थिन होती है, जिसके थ्रू डिफ्यूजन होता है। तो ये वॉल्स पतली हो जाती हैं, और इन वॉल्स के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है किडनीज़ में। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया था, तो इसको ऑक्सीजन तो पहुंचाना था यहाँ पे सेल्स के अंदर। इसके साथ साथ जो वेस्ट मटीरियल होता है ना, वो भी यहाँ पे क्या हो जाता है, वो डिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, मतलब ये ऊपर से जो वेस्ट मटेरियल आया था वो किडनी में डाल देती हैं कैपिलरीज। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, फिर यही कैपिलरीज मिलके क्या करती हैं, यही कैपिलरीज मिलके फिर क्या करती हैं, वेन बनाती हैं। ठीक है, यही कैपिलरीज ऐसे जुड़ के क्या बना रही हैं, वेन बना रही हैं, और ये जो इन्फीरियर वेना कावा है इसमें जाके मिल रही हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्या था, आर्टरी डिवाइड हो रही थी, कैपिलरीज बना रही थी, कैपिलरीज ने अपना फंक्शन कर दिया, ऑक्सीजन को रिमूव करके बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे रिमूव कर दिया, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके यहाँ से ये कैपिलरीज फिर से जुड़ के क्या बना रही हैं, ये वेन बना रही हैं, जो किस में जा रही है, ये रेनल वेन,
या किडनी वेन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बना रही है और ये यहाँ से क्या लेके जा रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड। प्योर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट था, जो वेस्ट मटेरियल था ब्लड में, वो सारा किडनीज़ में जमा हो गया, किडनीज़ में डाल दिया। तो यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड को लेके जा रही है हार्ट के पास। तो इन्फीरियर वेना कावा का क्या काम है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है किडनीज़ टू हार्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था फिर, यहाँ से वो तो चला गया। अब जो वेस्ट मटेरियल है ना, जो यहाँ पे किडनीज़ के अंदर था, ठीक है, तो वो यहाँ से कौन कलेक्ट कर रहा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं, इसको हम यूरेटर बोलते हैं। तो यहाँ से वेस्ट मटेरियल कौन कैरी कर रहा है, ये यूरेटर चला जाता है यूरेटर में ये, और यूरेटर इसको कैरी करके ले जाता है कहाँ पे, नीचे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, यूरिया होता है, वाटर होता है, और भी बहुत सारे मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो वेस्ट है, तो वो यहाँ पे चले जाते हैं किस में, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाता है तो क्या होता है, ये फुल हो जाता है तो एक ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है वो भर गया है, अब आपको यूरिन पास करना है, ठीक है। आपको एक अर्ज आ जाती है कि आपने यूरिन पास करना है। तो जब ये सिग्नल मिलता है तो ये यहाँ पे नीचे एक स्ट्रक्चर होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम यूरीथ्रा बोलते हैं। तो यूरीथ्रा क्या हो जाता है, ये खुल जाता है और यूरिन जो है इससे पास हो जाता है। तो यही है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और यही है एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो ह्यूमन बींग्स में होता है। जो किडनीज का जो मेन फंक्शन है वो इस ऐसे होता है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा और समझाती हूँ कि ये जो किडनीज होते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा, जो किडनीज है, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम यूनिट ऑफ किडनी भी बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। अब नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे एक सेल के अंदर, किडनीज के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे जिसको यूनिट ऑफ किडनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या करते हैं, मेन फंक्शन जो एक्सक्रीशन का है या एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल या रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, वो नेफ्रॉन्स ही करते हैं। तो नेफ्रॉन का हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये होता कैसे है। ये एक स्ट्रक्चर है, ये बाउल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये होता है बोमेन्स कैप्सूल, और नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड करता है, ये ट्यूब, ये यहाँ से ऐसे और ये यहाँ से ऐसे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल। समझ आ रही है। तो होता क्या है एक्चुअली, जो हमने ऊपर पढ़ा बस उसी को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है। वेट अ सेकेंड। समझो क्या पढ़ा हमने। जो ऊपर से अरोटा आ रही थी वो क्या हो रही थी, वो नीचे जाके डिवाइड हो रही थी, एक छोटी ब्रांच निकाल रही थी अपने में से, जिसको हम क्या बोल रहे थे, रेनल आर्टरी। तो ये है रेनल आर्टरी, ठीक है, ये है हमारी रेनल आर्टरी। ये क्या कर रही है, ये किडनी में एंटर कर रही है। किडनी में एंटर करके ये नेफ्रॉन का जो बोमेन्स कैप्सूल है, यहाँ इसके माउथ में ऐसे यहाँ पे चली जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, ये डिवाइड हो जाती है। डिवाइड हो जाती है किस में, कैपिलरीज में, छोटी छोटी थिन वॉल्ड ये जो है स्मॉल ब्लड वेसल्स बन जाती हैं, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये डिवाइड जब करती हैं कैपिलरीज, तो ऊपर से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही थी, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन को रिमूव कर देती है, और इसके साथ साथ बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ये है, जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, साल्ट्स हैं, वाटर्स हैं, यूरिया है, ठीक है। तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट को ये यहाँ पे क्या कर रही है, कैपिलरीज यहाँ पे इनको क्या कर रही है, डिफ्यूज़ कर रही हैं, और ये ना यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल में यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, ये जमा हो रहा है यहाँ पे मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। और फिर से ये कैपिलरीज क्या कर रही हैं, ये जुड़ रही हैं, ठीक है, जुड़ के फिर से ये रेनल आर्टरी ऐसे जा रही है, और यहाँ पे जाके फिर से ये डिवाइड कर रही हैं, और फिर से कैपिलरीज बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिवाइड करके इसने छोटी छोटी कैपिलरीज जो इसने डिफ्यूजन के लिए जिसको यूज़ किया था, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसमें इस वाले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है या डिफ्यूजन हो रहा है। तो होता क्या है, यहाँ पे इसने सारा वेस्ट मटेरियल यहाँ पे डाल दिया। अब ये यहाँ से नीचे थोड़ा एक्सटेंड करेगी, और वहाँ पे क्या करेगा, फिर से डिवाइड होगी ये रेनल आर्टरी, और कैपिलरीज में मतलब ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। और कैपिलरीज क्या करेंगी, आगे फिर से जुड़ के क्या बनाएंगी, ये रेनल वेन, ठीक है। ये
क्योंकि अब ये क्या था, ये यहाँ से ला रहा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है वेन, ठीक है। तो इसके थ्रू ब्लड चला जाएगा। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ मटीरियल्स यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर से आ रहा था, यहाँ पे क्या क्या था, ग्लूकोज निकला था, अमाइनो एसिड्स निकले थे, साल्ट्स था, वाटर था, यूरिया था। ये यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू या फिल्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पे जमा हो गया था। तो ये अब ट्यूब्यूल के थ्रू यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ से नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इस वाले पोर्शन में क्या होगा, यहाँ पहुँचेगा जब, तो यहाँ से कुछ मटेरियल ना इसमें वेन में रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, क्योंकि ये वेस्ट नहीं है, ठीक है, इनकी ज़रूरत पड़ती है बॉडी में। तो ये यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे और ब्लड के थ्रू जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू फिर से ये हार्ट में चले जाएंगे। तो और जो बचा मटेरियल है वो इस ट्यूब्यूल के थ्रू ऐसे चला जाएगा। और यहाँ पे ये हमने जो ऊपर अभी पढ़ा, यूरेटर क्या था, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर था जो किडनी से एक्सटेंड कर रहा था नीचे ब्लेडर की तरफ, ठीक है। तो ये ब्लेडर का एक ब्रांच, यूरेटर की एक ब्रांच है जिसमें ये सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो चला जाएगा। और यूरेटर के थ्रू ये चला जाएगा नीचे, किसमें, यूरिनरी ब्लेडर में, यूरिनरी ब्लेडर से यूरीथ्रा के थ्रू ये वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो यही था ओवरऑल फंक्शन जो एक्सक्रीशन का ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, आपको मैकेनिज्म समझ आया होगा। तो ह्यूमन यूरिन जो होता है उसमें होता क्या क्या है, उसमें 95% वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, 2% यूरिया प्रेजेंट होता है, 0.1% क्रिएटिनिन प्रेजेंट होता है और यूरिक एसिड 0.03% होता है, इसके प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्लोराइड होता है, पोटेशियम, सोडियम, सल्फेट, अमोनियम, फास्फेट और बहुत सारे आयंस जो हैं लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं यूरिन में। तो यूरिन सिर्फ यूरिया का नहीं बना होता या सिर्फ वाटर का नहीं बना होता, इसमें इतने सारे मटीरियल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हाँ 95% इसमें वाटर ही प्रेजेंट होता है जो ह्यूमन्स यूरिन पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझो नेफ्रॉन्स मैंने अभी आपको समझाया, जो नेफ्रॉन का मैंने अभी स्ट्रक्चर हमने डिटेल में पढ़ा। तो नेफ्रॉन्स को हम किडनी यूनिट्स या एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनीज भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या था, ये वो स्ट्रक्चर्स था जहाँ पे आर्टरीज डिवाइड कर रही थी छोटी छोटी कैपिलरीज में, और जहाँ पे डिफ्यूजन या फिल्ट्रेशन हो रहा था। तो ग्लोमेरुलस वो स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं। ये करता क्या है, इट फिल्टर्स ब्लड, इट अलो स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड यूरिया टू पास। हाँ, ये ग्लोमेरुलस जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही अलो करता है डिफ्यूज होने में, लेकिन जो लार्ज सेल्स हैं जैसे ब्लड सेल, जैसे आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं या प्रोटीन्स हैं, तो वो उनका फिल्ट्रेशन नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था ट्यूब्यूल क्या था, ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का जो नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था वो था। तो ट्यूब्यूल क्या होता है, इट अलाउज रीएब्जॉर्प्शन। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ग्लूकोज या अमाइनो एसिड से कुछ वाटर मटेरियल या कुछ सॉल्ट हैं जो ब्लड में दोबारा से रीएब्जॉर्ब करने हैं, जिनको एक्सक्रीट नहीं करना चाहता है, मतलब ये बॉडी एक्सक्रीट नहीं करना चाहती है, तो वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब होंगे ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर में। और ये ट्यूब्यूल किस में जाके मिल रहा है, ये ट्यूब्यूल मिल रहा है यहाँ पे आके यूरेटर में, ठीक है। और यूरेटर के थ्रू ब्लड जो है वो आ रहा है और यहाँ पे जमा हो रहा है यूरिनरी ब्लेडर में। यूरिनरी ब्लेडर जब भर रहा है तो उसके बाद क्या होता है, ब्रेन को सिग्नल मिलता है और यूरीथर खुल जाता है और यूरिन पास होता है। तो इस तरह से वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है। फ्रेंड्स, आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। शॉर्ट लेक्चर था और बहुत इंपॉर्टेंट भी था। तो इसके साथ साथ लाइफ प्रोसेसेस का जो टॉपिक था, फुल टॉपिक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आ रही है और ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स के MCQs लाऊंगी और उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।